नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे इसमें देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वहाँ पर हैज मिलेगा। अगर हैज मिलेगा तो प्लस आपको क्या करना होगा, उसके साथ बीन का प्रयोग करना है। ठीक है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वहाँ पर मिलेगा, सेंटेंस में है मिलेगा तो आपको हैव बीन लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेष तरीके से। और आपको भली बात पता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ये आप जानते हैं। तो देखिए, पहला टेंस हमारा क्या है, नंबर 1 डाल लीजिए यहाँ पे। पहला टेंस है ये। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, एक सब्जेक्ट है ये। और अगर ये सब्जेक्ट क्या है, आई क्या सब्जेक्ट है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये डन क्या एक वर्ब है, और ये क्या एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है। तो जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इजीली से हम बना सकते हैं। इसे क्या बनाएंगे हम, द दिस वर्क। ठीक है। अब दिस वर्क क्या है, ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज। और हैज के साथ में हम क्या लगा देंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की यहाँ पे क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म डन। बाई आई को हम चेंज किस में कर देंगे, यहाँ पर हम मी में चेंज कर देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। आप ध्यान रखिए, देखिए कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज प्लस क्या लगाना है, आपको बीन लगाना है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको हैव प्लस किसका प्रयोग करना है, या बीन का प्रयोग करना है। ठीक है। और अगर मान लीजिए, आपको ध्यान ये भी रखना है कि सब्जेक्ट को चेंज किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को चेंज किस में करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, हम बाई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो 2-4 बातें हैं, उनको आप ध्यान में रखिए और सेंटेंस को बना दीजिएगा। ओके। आगे देखिए, जैसे दूसरा सेंटेंस है। अब ये यू है, ये क्या एक सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। यू हैव प्लेड क्रिकेट। तो पहले आप क्या लेकर के आएंगे यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले आप क्या लेके आएंगे बताइए, क्या लाएंगे, क्रिकेट। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, क्रिकेट का, CRICKET। ठीक है। क्रिकेट। अब क्रिकेट आप देखिए क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो क्या प्रयोग करेंगे, हैज। और हैज के साथ में क्या लगा देंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब वर्ब क्या है, प्लेड है। ठीक है। तो वही वैसे उतार देंगे, बाई क्या आ जाएगा, यू। ठीक है। क्या बचा यहाँ पर, यू। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्लियर कर देंगे। ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। राधा हैज़ नॉट कुकड द फूड। ये राधा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी। ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लेके आइए ना पहले, सबसे पहले तो कहलाएंगे द फूड को लेके आएंगे आप। द फूड क्या है, सिंगुलर तो हैज, फिर नॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड ही है। सही है, बाई राधा। सही है। आप ऐसे बना सकते हैं। आगे देखिए, पूजा हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। तो पूजा क्या है, एक सब्जेक्ट है। और ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है। और ये क्या है, मेन वर्ब है इसकी आपकी। ठीक है। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आपको बदलना है। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप, तो पहले क्या ले आएंगे, हर वर्क। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हर वर्क। ठीक है। अब सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। फिर क्या लगा देंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब क्या हो रही है, फिनिश्ड। देखो, वर्ब आपको यहाँ पर रखी हुई मिलेगी, तो आपको वही वर्ब लगानी है जो इसमें यूज की गई है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे। तो पहले क्या आ गया, हर वर्क है, तो ये ले लिया। अब हर वर्क सिंगुलर तो क्या आ गया, आ जाएगा। बीच में नॉट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिनिश्ड बाई पूजा। सही है। आगे देखते हैं हम सेंटेंस को, कि जैसे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लेके आइए ना आप। तो क्या लाएंगे, पहले ए पेन क्या लाएंगे। अब ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लाएंगे। उसके बाद में क्या लाएंगे, आप बीन का प्रयोग करेंगे।
अब क्या वर्ब आ जाएगी, वर्ब क्या है, बॉट, BOUGHT, बॉट बाई, आई को किस में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। आगे देखते हैं, ही हैज़ नॉट स्टॉलन हिज कार, तो पहले क्या लाएंगे, हिज कार। ठीक है, अब हिज कार सिंगुलर एक वचन है ना, तो क्या जाएगा हैज़, फिर नॉट, फिर क्या लाएंगे यहाँ पर, बीन का प्रयोग करेंगे। अब स्टॉलन है तो स्टॉलन का क्या रहेगा, स्टॉलन ही रहेगा, स्टॉलन बाई हिम। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम इजीली बना लेंगे। तो पहले क्या आ गया यहाँ पर, हिज वर्क है तो भी ये लगा दिया, फिर अब ये क्या, एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर साथ हैज का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट आ गया, फिर बीन आ जाएगा, फिर स्टॉलिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉलिन आएगी, फिर बाई, फिर हिम आ जाएगा। सही है, आगे देखिए अगला सेंटेंस साथ में। अब ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए आप ये ध्यान रखिए कि जब यू यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैव लगाते हैं, और सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो जब यू हमारा यू की जगह पर, यू कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से जाएंगे ये। तो जब ये द ऐसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे हम, और क्या लगाएंगे, द ऐसे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाइए बीन, और फिर कंप्लीटेड बाई यू, यू का यू रहता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हैज द प्योन नॉट रंग द बेल, तो पहले देखो अब द बेल लेके आए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज ही रहेगा, फिर द बेल, फिर नॉट बीन रंग। अब क्या लगाएंगे हम, बाई द प्योन। सही है, तो पहले हैज आ जाएगा, फिर द बॉल आ जाएगा, फिर नॉट बीन रंग बाई प्योन। ओके, आगे देखते हैं हम। अब देखो वेयर है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, जब सेंटेंस एक्टिव पैसिव में शुरू होता है, जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन वर्ड आपको जैसे वेयर है, ठीक है, व्हाट है, और वैन है, ठीक है, विच है, हाउ है, ठीक है, और हु है। देखो हु को चेंज हम किस में कर देते हैं ना, बाई हु में चेंज कर देते हैं, और हु में। ठीक है, अगर ये सेंटेंस में सबसे पहले अगर आपको देखने को मिल जाए, तो बच्चों बस एक बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कि इस सेंटेंस वहीं से ही हम शुरुआत करेंगे। मतलब जो आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ये दिए हुए हैं, कुछ भी इनमें से मिल जाए तो वो आप शुरुआत में वही लगाएंगे। उसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, एक्टिव पैसिव, पूरे एक्टिव पैसिव में ध्यान रखना। तुरंत उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो भी हेल्पिंग मतलब टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी हम उसका प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आपको ध्यान रखना है, देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है ये टेंस किसका है। ठीक है, जो टेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद में देखो अगर नॉट है तो लगाएंगे बीन है, बीइंग है, जो भी है वो उसके तुरंत बाद फिर यहाँ पर डॉट डॉट प्रयोग करेंगे। सही है, उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई का प्रयोग करेंगे, प्लस न्यू हमारा ऑब्जेक्ट जो यहाँ बनेगा वो जा करके लगेगा। सही है, इस तरीके से एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना ना भूलिएगा। तो ये देखो फॉर्मूले की तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा कि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट का अगर नॉट है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद में बी, जैसे बी आती है इसमें जुड़ने के बाद में बी हो जाती है, बीइंग हो जाता है। ठीक है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, इस तरीके से बनाएंगे। तो पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम जो है लेके आएंगे, तो वेयर है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर वेयर ही लगाएंगे। अब माई फोन को लेकर के आएंगे ना इधर के लिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा, माई फोन। सही है, बीइंग, पुट, ये पुट हो जाएगा, पुट बाई
यू, बस ऐसे बनाएंगे उसके लिए। अब अगला सेंटेंस है, देखो यहाँ क्या वेयर है, तो वेयर का क्या रहेगा, वेयर ही रहेगा। अब यू के अकॉर्डिंग क्या ये है, हैव, और योर फ्रेंड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर हैज हो जाएगा। फिर योर फ्रेंड, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीन का प्रयोग करेंगे। फिर भाई एक मिनट रुको दोस्त बच्चों, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, फ्रेंड फिर क्या आ जाएगा, नॉट है तो नॉट बीन हो जाएगा यहाँ पे। फिर कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड बाई यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं 10 सेंटेंस लेकर के आया था आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस थे, और मैं इस तरीके से आपके लिए सेंटेंस लेके आता रहूँगा। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हर रोज़ आपकी खिदमत में हम पेश हैं, और एक एक टॉपिक हम बीन बीन के लेके आएंगे ग्रामर का। बस आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक और एक शेयर से बेटा कुछ नहीं जाता है मेरे साथियों, कुछ नहीं जाता है। बस आप लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम आगे के लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। तो इसी तरीके से आपको चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान आपको नौकरी दे जल्दी जल्दी, हम यही शुभकामनाएं करते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।